नमस्कार। आज हम बात करेंगे नाद योग की और नाद योग के अंतर्गत आने वाली दो ध्यान की विधियों की, जिसमें हम इनर साउंड मेडिटेशन यानी कि अनहद नाद को कैसे सुने और कैसे हम ओम का ध्यान करें, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मालूम है, नाद नाद एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है आवाज, ध्वनि अथवा साउंड। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो आज से 350 साल पहले हमारे जो शास्त्र हैं, जिसमें ऋग्वेद, नाद बिंदु उपनिषद और हठ योग प्रदीपिका, इन ग्रंथों में नाद का संपूर्ण रूप से और गहरे रूप से वर्णन देखने को मिलता है। खैर, अब हम बात करते हैं कि ये नाद क्या है, कैसे पैदा होता है और कहाँ से आता है। आपको मालूम है कि पूरे अस्तित्व में, पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, सभी ग्रहों में, हर जगह हर चीज वाइब्रेट कर रही है, यानी कि कंपन कर रही है। और उस कंपन से जो आवाज पैदा होती है वही नाद है। उदाहरण के लिए सूर्य को लें। अभी वैज्ञानिकों ने सूर्य के वायुमंडल में एक ध्वनि को रिकॉर्ड किया है, और जब उन्होंने उस ध्वनि को सुना तो वो ध्वनि वैसे ही थी लगभग जैसे कि हमारी ओम की ध्वनि है। तो ओम की ध्वनि और या जो वायुमंडल में जो ध्वनि व्याप्त है वो एक समान ही है। और ना केवल वायुमंडल में, ना केवल सूर्य के आसपास, बल्कि हर जीव के अंदर भी, और आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी ये ध्वनि, ये नाद व्याप्त है। और इसी को हमारे ऋषियों मुनियों ने बोला है नाद ब्रह्म, यानी कि नाद को ही ब्रह्म बोला गया है, परमात्मा बोला गया है। अगर हम इस ध्वनि को अपने अंदर सुन पाए तो हम परमात्मा की ओर, आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो वाइब्रेशन, जो कंपन बाहर हो रही है वह हमारे अंदर भी हो रही है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में, उपनिषद में कहा भी गया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड अर्थात हमारे शरीर में भी है। ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि यह ध्वनि हमारे भीतर भी गूंज रही है। तो इस नाद को, इस अनहद नाद को ना केवल आप बाहर सुन सकते हैं बल्कि अपने भीतर भी सुन सकते हैं। अब ये नाद दो प्रकार का होता है, जिसमें पहले को हम बोलते हैं आहद नाद और दूसरे को हम बोलते हैं अनाहद नाद। आहद नाद दो वस्तुओं के टकराने से पैदा होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो जो मेरे होठों के टकराने से, मेरे जीभ के टकराने से जो ध्वनि पैदा हो रही है उसको हम आहद नाद बोलेंगे। लेकिन जो चीज, जो ध्वनि बिना किसी टकराहट के पैदा हो रही है उसको हम अनाहद नाद बोलेंगे। तो ब्रह्मांड में और मेरे शरीर के अंदर और आपके शरीर के अंदर जो नाद गूंज रहा है वो अनाहद नाद है, यानी कि जो बिना दो चीजों के टकराने से जो ध्वनि पैदा हो रही है वो ध्वनि हमारे शरीर के अंदर और आपके शरीर के अंदर और इस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। और नाद योग क्या उद्देश्य है, ये है कि किस प्रकार हम आहत से अनाहत की ओर जाएं, यानी कि अपने मन को स्थिर करने के लिए, ध्यान में गहन जाने के लिए और परमात्मा के नजदीक जाने के लिए हम अनाहत स्वर का सहारा ले सकते हैं। और अनाहत स्वर को सुनने के द्वारा हम परमात्मा के नजदीक, उनके नजदीक जा सकते हैं। अब अगर हम अपनी नाद योग की साधना आरंभ करते हैं तो नाद योग की साधना के दो रूप हैं। पहला, भीतर ओंकार का गुंजार करना, और दूसरा मात्र सुनना। दोनों बातें जरूरी हैं। आपको ओम का जाप भी करना है और उसको सुनना भी है। पहले तो आपको खुद, क्योंकि शुरू शुरू में एकदम से आप अनहद नाद को सुन नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप पहले जाप को करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उच्चारण करने के बाद जब आप शांत होकर उस उच्चारण को अपने भीतर सुनने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी सफल हो पाएंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास, आपके घर में एक रेडियो है। जब आप उस रेडियो को ऑन करेंगे तो उसके अंदर से भीतर संगीत सुनाई पड़ेगा, लेकिन वो संगीत आ कहां से रहा है,
वो संगीत आ रहा है रेडियो स्टेशन से, यानी कि वहां पर जो ट्रांसमीटर लगे हैं संदेश को प्रसारित करने के लिए, जिससे कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो अगर ना हो तो आपके रेडियो तक वो सिग्नल पहुंचेंगे नहीं और आप संगीत सुन नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार अगर आपको अपने अनहद नाद को सुनना है, यानी कि अगर आपको अपने रेडियो को सुनना है, तो आपको ट्रांसमीटर से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो ट्रांसमीटर है ओम का उच्चारण। तो जब आप ओम के उच्चारण के द्वारा वाइब्रेशन को सेंड करना शुरू करेंगे तो आप अपने रेडियो रूपी अनहद स्वर को आसानी से सुन पाएंगे। तो अनहद से पहले हम बात करते हैं ओम की ध्वनि की। आपको मालूम है ओम की ध्वनि का अनुसंधान करना ही नाद योग या नादानुसंधान कहलाता है। ओम भारत की सनातन संस्कृति का मूल आधार है। 2.5 अक्षर का ओम पूरे ब्रह्मांड का सार है, और संसार के अस्तित्व में आने से पहले जिस प्राकृतिक ध्वनि की गूंज थी वो ओम है। ओम को ही ब्रह्मांड की आवाज भी कहा गया है, और महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक्य प्रणव, अर्थात परमात्मा का नाम प्रणव है। प्रणव यानी ओम, यानी कि यह ओम की ध्वनि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। इस ध्वनि को शिव की शक्ति या उनके डमरू से निकली हुई प्रथम ध्वनि भी कहा जाता है, और यह अकेला एक ऐसा मंत्र है, ओम का मंत्र, जिसका उच्चारण गूंगा व्यक्ति भी कर सकता है। अब कैसे आपको इस पूरी साधना को करना है उसकी हम बात करते हैं। आपको लगभग 40 मिनट अपने लिए रोज निकालने हैं अगर आप अनहद स्वर को सुनना चाहते हैं तो। इसमें आपको क्या करना है, 2 चरणों में, 2 विधियों में आपको इस ध्यान को करना है। पहले 10 मिनट आप ओम का उच्चारण करेंगे, और बाकी के 30 मिनट आप उस स्वर को, ओम के स्वर को मात्र सुनेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप बिल्कुल रेडी हैं और इस ध्यान को शुरू करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने ध्यान कक्ष में, मंदिर में, अपने कमरे में, जहां पर भी आप ध्यान विधि को शुरू करना चाहते हैं, आप वहां पर बैठ जाएं। आप पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन अथवा सुखासन अथवा किसी भी ऐसे आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो उसमें आप बैठ जाएं। कमर सीधी रखें, आईज बंद कर लें, और अपने दोनों कानों में या तो आप रुई डाल लें या ईयर प्लग्स डाल लें, या अपनी 2 उंगलियों को भी आप अपने कानों में डालकर कानों को बंद कर सकते हैं। और जब आपके कान बंद हो जाएं तो आपको जो पहला पार्ट है ध्यान का, यानी कि 10 मिनट का ओम के उच्चारण का, उसको करना है। किस प्रकार करना है, आपको 4 चरण में ओम का जाप करना है, और हर चरण में आपको 9 बार ओम के जाप को रिपीट करना है, ओम के उच्चारण को रिपीट करना है। पहले चरण में आप अपना पूरा ध्यान अपनी लोअर बॉडी यानी कि नाभि से नीचे अपने हिप्स पर, लेग्स पर, पैरों पर लगाकर रखेंगे, और 9 बार ओम का जोर से उच्चारण करेंगे। फिर जब आप 9 बार ओम का उच्चारण पहले चरण में कंप्लीट कर लें तो फिर दूसरे चरण में आप अपना ध्यान अपनी पेट, अपनी छाती, अपनी पीठ और गर्दन के नीचे वाले भाग तक यानी कि कंधे तक लगा के रखेंगे। दोनों बाजुओं और दोनों हाथ पे अपना ध्यान लगा के रखेंगे, यानी कि अपनी पूरी मिडल बॉडी पे अपना ध्यान रखना है, और फिर से 9 बार जोर से ओम का उच्चारण करना है। फिर तीसरा जब चरण आएगा तब आप अपना ध्यान अपने गर्दन और अपने सिर पे रखेंगे, यानी कि सिर्फ अपनी धड़ पे, अपने गर्दन और अपने सिर पे आपने अपना ध्यान रखना है, और फिर से 9 बार ओम का जोर से उच्चारण करना है। फिर जब चौथा चरण आएगा तो आप अपना पूरा का पूरा शरीर एक साथ अपने ध्यान में रखते हुए अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे, पूरे शरीर पे लगा के रखेंगे, और फिर से 9 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो इस बार इस तरह आपने 4 चरणों में इस ओम के उच्चारण को करना है, और हर बार 9 बार आपको इसका जाप करना है, यानी कि आपको 36 टाइम्स ओम का उच्चारण करना है, और हर बार आपका जो ध्यान रहेगा वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहेगा। तो जब इस प्रकार और ये लगभग आपका 8-10 मिनट में आपका ये चरण पूरा हो जाएगा। जब आप 36 टाइम ओम का उच्चारण का जाप पूरा कर लेंगे,
फिर आपने अब कुछ नहीं करना है। अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, नाद योग का जो पहला आपका जो चरण है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अगले 30 मिनट्स तक क्या करना है, सिर्फ ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं। आप अपने बेहतर होगा कि आप अपने कानों में उंगलियों को डाल के रखें, लेकिन इतनी देर में आपकी उंगलियां थक जाएंगी, तो बेहतर होगा कि आप ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें या किसी प्रकार से कानों को बंद कर लें। इस कानों को बंद करने की जरूरत भी आपको शुरू शुरू में पड़ेगी। जब आप थोड़ा एडवांस हो जाएंगे मेडिटेशन के अंदर, तो आप बिना कानों को बंद किए भी इस ध्वनि को सुन पाएंगे। लेकिन शुरू शुरू में जरूरी है, खासकर अगर बाहर शोर होता हो तो जरूरी है कि आप कानों को बंद करके रखें। अब आपको क्या करना है, अब आप अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। पहले आप शरीर के विभिन्न हिस्सों पे ध्यान लगा रहे थे, लेकिन अब जब आपको अनहद का नाद सुनना है तब आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर रखें। लेकिन अपने सुनने की जो आपका जो ध्यान है उसको आपको ध्वनि के ऊपर लगाना है। सबसे पहले 2-3 मिनट तो आप क्या करेंगे, शुरू शुरू में जब आप ध्यान में बैठ जाएंगे, सबसे पहले आप अपनी आसपास हो रही आवाजों को, जो अब भी आपको सुनाई दे रही हैं, जो इंडिविजुअल साउंड्स हैं, कभी किसी प्रकार की कभी किसी प्रकार की, जो वातावरण में जो आवाजें आ रही हैं उनको सुने कुछ सेकंड तक। फिर उसके बाद जो सबसे नजदीक की साउंड है फिर आप उसको कुछ सेकंड तक सुने। फिर उसके बाद जो आवाज बहुत दूर से आ रही है, आपको लगता है कि आवाज कहीं दूर से आ रही है, फिर उसको सुने। फिर उसके बाद जो इन सभी आवाजों में जो तेज आवाज आ रही हो फिर उसको सुने। फिर उसके कुछ सेकंड के बाद आप जो बहुत धीमी आवाज हो, जो इन सभी आवाजों में जो आपको आ रही हैं उसमें जो सबसे धीमी आवाज हो फिर उसको कुछ सेकंड तक सुने। फिर कोई अगर आपको आवाज ऐसी आ रही है जो लगातार हो रही है फिर उसको सुने। फिर आपको कुछ ऐसी आवाज जो बार बार रिपीट हो रही है, रुक जाती है फिर आती है, रुक जाती है फिर आती है, फिर उसको सुने। और फिर ऐसी आवाज को सुने जो रुक रुक के हो रही है। फिर कभी दाएं कान से सुने, कभी बाएं कान से सुने, कभी दोनों कानों से सुने, कभी सभी आवाजों को एक साथ सुने, कभी जो सबसे तेज आवाज आ रही है उसको सुने। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शुरू के 2-3 मिनट आप सभी प्रकार की आवाजों को जो आपको वायुमंडल में अपने आसपास आ रही हैं उन बारी बारी से सबको सुने। जरूरी नहीं है जो मैंने अभी आपको सारी आवाजें बताई हैं वो सभी आवाजें आपको उस वातावरण में आ रही हो, लेकिन जोन सा भी स्वर आपको अपने आसपास सुनाई दे रहा है उन सब स्वरों को आप थोड़ा थोड़ा टाइम दें। और जब आप 2-3 मिनट में जब सब प्रकार की आवाजों को आप सुन लेंगे तो लास्ट में आपको सिर्फ एक आवाज को सुनना है। और वो आवाज कौन सी है, जो सबसे तेज हो रही होगी, जो हाईएस्ट पिच साउंड इन सभी साउंड्स में आपको सुनाई दे। आपने अपना ध्यान उस पे लगाना है। आप अपने आज्ञा चक्र पे भी अपना ध्यान बनाए रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप जो तेज स्वर जो आपको सुनाई दे रहा है उस दौरान सबसे तेज जो आवाज आ रही है उसको आपको सुनते रहना है। बस अब आपने इसी आवाज को पकड़ के रखना है। बीच बीच में आपका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा, आप फिर से अपने मन को फिर उसी ध्वनि को सुनने में लगाएंगे। फिर आपका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा, फिर आप अपने मन को पकड़कर उसी ध्वनि को सुनने पे लगाएंगे। तो जब आप बार बार उस ध्वनि पे अपना ध्यान टिकाएंगे, अभी तो ये ध्वनि बाहर की ही होगी, लेकिन है ये भी अनाहत ही स्वर, लेकिन ये बाहर है। लेकिन आपको अपने भीतर के अनाहत स्वर को सुनना है। लेकिन भीतर का जो अनाहत स्वर है वो एकदम से नहीं सुनाई देगा। पहले आप बाहर के स्वर को पकड़ें, और जब बाहर के स्वर पे आप अपने मन को एकाग्र करके रखेंगे तो धीरे 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 आपको अपने अंदर का जो अनाहत स्वर है वो भी सुनाई देना पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब आपको वो स्वर सुनाई देना पड़ना शुरू हो जाए तो फिर आपको बाकी के सभी जो ध्वनियां हैं वो अपने आप गायब हो जाएंगी, और सिर्फ अंदर का जो आपका जो अनाहत स्वर है वही बचेगा। फिर आपको उसे सुनने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, वो सहज रूप से ही आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी,
और धीरे धीरे आप फिर लंबे समय तक भी उस स्वर को, अनाहत स्वर को, जो आपके अंदर जो परमात्मा की आवाज है, उस आवाज को आप सुनना शुरू कर देंगे। और फिर जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका ये स्वर आपका मित्र बनता चला जाएगा। और फिर ना केवल आपके ध्यान में बैठे होने के दौरान, बल्कि आपके पूरे जीवन में, आपके पूरे लाइफ में, हर कुछ करते, चलते, उठते, बैठते फिरते भी आपको वो स्वर सुनाई देना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वो स्वर फिर आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपका जीवन सुंदर होता चला जाएगा। और वैसे वैसे आपके जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा, सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी, और आपको परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप परमात्मा के नजदीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने ध्यान विधि को शुरू कर सकते हैं। 40 मिनट मैंने इसलिए बोला है कि ये एक आदर्श समय है। 10 मिनट तो आपको शुरू में ही लग जाएंगे जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, तो बाकी के 30 मिनट कम से कम आपको चाहिए ताकि आप गहराई में प्रवेश कर सकें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना समय आपने इसको देने की कोशिश करनी है। और कम से कम 3 महीने तक आपको लगातार इसका बिना नागे के आपको इसका हर रोज अभ्यास करना चाहिए, तभी आपको इसकी गहराई का अनुभव होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इसको समझें और इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। आपको जीवन में इसका बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।